हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर उस फावड़े की और उस कन्नी की जिससे प्रधानमंत्री नींव भरने के लिए गर्भगृह वाले स्थान पर गड्ढा खोदेंगे और उसके बाद वहां शिला पूजन के बाद कन्नी से सीमेंट लगाकर, ईंट और शिला लगाकर नींव भरी जाएगी। जी हां, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज पर और इन तस्वीरों में प्रकाश शर्मा, बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने हाथ में वो कन्नी और फावड़ा लिए दिखाई दे रहे हैं। जिस कन्नी और फावड़े से प्रधानमंत्री आज भूमि पूजन के वक्त न केवल गर्भगृह वाले स्थान पर गड्ढा खोदेंगे, उस फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इस फावड़े पर पूरी चांदी का लेप है और इस चांदी के फावड़े से ही प्रधानमंत्री इस भव्य ऐतिहासिक स्थल पर इस इतिहास को रचने वाले शिला पूजन और भूमि पूजन को अंजाम देंगे। और चांदी की कन्नी भी हाथ में आपको दिखाई दे रही है। ये चांदी की कन्नी से ही भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जो शिला पूजन होगा, उस शिला पूजन के बाद वो शिला और ईंट को रखकर उसके ऊपर सीमेंट से लगाकर नींव रखी जाएगी। यहाँ पर 9 ईंटें, 9 शिलाएं अलग अलग तरह की स्थापित की जाएंगी। एक मूल शिला वो बीच में रखी जाएगी और कन्नी से उसका सीमेंट लगाकर भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। हमारे साथ संवाददाताओं की पूरी टीम है जो कि साकेत महाविद्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहां से लेकर हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि होते हुए जाएंगे। सबसे पहले पंकज झा के पास चलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर सबसे पहले पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पंकज जी, क्या तैयारी है वहां हनुमानगढ़ी पर? विकास, अब से कुछ ही देर बाद या फिर मैं यूं कह लूं कि 4 घंटे बाद ये जो हनुमानगढ़ी है, आप देखिए लोग किस तरीके से वहां पूजा पाठ के जो सिलसिला है वहां पर माथे पर लेकर लोग आते दिख रहे होंगे आपको। अब से कुछ देर पहले मंदिर के अंदर प्रसाद और फूल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, यहाँ पर आरती करेंगे हनुमान जी की, फिर उनसे इजाजत लेंगे भूमि पूजन करने की और फिर यहाँ से वो राम जन्मभूमि परिसर में होंगे। पूरा सुरक्षा का घेरा मजबूत कर दिया गया। किसी को भी अब मंदिर अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। कुछ देर पहले बाबा रामदेव गए थे, हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे ये मौका मिला है राम जन्मभूमि में भूमि पूजन में शामिल होने का। तो विकास, हनुमानगढ़ी बिल्कुल तैयार है मोदी के लिए कि वो आए और बजरंगबली का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। विकास, सीधे रणवीर के पास चलते हैं। साकेत महाविद्यालय पर मौजूद है, यहाँ पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से सबसे पहले लैंड करेंगे और उसके बाद अयोध्या में उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रणवीर, क्या देख पा रहे हैं आसपास? सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत कड़ी हो गई होगी अब तक। देखिए, मैं इस वक्त उस गेट पर खड़ा हूं जो राम जन्मभूमि परिसर में जाता है और इस वक्त दिखाऊं बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बहुत सारे पुलिसकर्मी और आरएएफ के जवान हैं और बिल्कुल सामने जो भगवा गेट दिखाई दे रहा है उसी गेट से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे श्री राम जन्मभूमि परिसर में और उसके बाद वहां भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय उतरेंगे और वहां से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन करेंगे। 10 मिनट का दर्शन होगा 11:40 से 11:50 तक। फिर हनुमानगढ़ी से निकलकर बिल्कुल सामने जो गेट दिख रहा है इस परिसर के अंदर दाखिल होंगे 12 बजे। 12 बजे दाखिल होने के बाद प्रधानमंत्री जो सबसे पहले रामलला का दर्शन करेंगे और पारिजात का पौधा लगाकर भूमि पूजन करेंगे। तो इस वक्त बहुत खास तैयारियां मैं पीछे भी आपको दिखाऊं। सड़कों की खूबसूरती देखिए, किस तरीके से पीले और भगवा रंग में पूरी सड़क रंगी हुई है। जय श्री राम वाले झंडे लगे हैं और अभी भी फूल लगाने की तैयारी हो रही है और इस बीच में तमाम सारे सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। किसी बाहरी को आवाजाही फिलहाल बंद है। अयोध्या की पूरी जो सीमा है वो घिरी हुई है और यही वजह है कि जो सड़क है उस पर सिर्फ कुछ लोग जा रहे हैं, चुनिंदा लोग जो अधिकारी हैं या जो मीडिया कर्मी, उनके अलावा किसी को आना जाना नहीं है। तो पूरी तरीके से सड़क घिरी हुई है और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और थोड़ी देर में ये सड़क पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सबकी आवाजाही बने रहिए, हम सीधे ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, आप सबसे ज्यादा रंग बिरंगी तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो आपका अंदाज है देशी खुशबू में लपेट के, शब्दों में लपेट के रिपोर्टिंग करने का, वो सबको मन मोह लेता है। विकास जी, देखिए आज तो तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि आज मनमोहक तस्वीर ही दिखाना पड़ेगा। और मैं जब आपसे कहता हूं कि अयोध्या कह रही है चीख चीख के आज जय श्री राम, तो जय श्री राम इसलिए कह रही है
क्योंकि नित्य गोपाल दास, महंत नित्य गोपाल दास के आश्रम के पास जब मैं गया तो साधु संत का एक जत्था बैठा हुआ था और केवल जय श्री राम के नारे के साथ शंख बजाकर आज के दिन का शंखनाद कर रहा था। और जो अभी रणवीर बता रहे थे विकास जी, वो मैं आपको बता दूं कि ये सुरक्षा व्यवस्था अभी कुछ देर पहले तक नहीं थी, लेकिन 8 बजने के बाद से ही जो अयोध्या के अंदर की गलियां हैं वहां पर इस तरह से सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और सड़कों में जो है अब थोड़ी जाम की स्थिति बन रही है, क्योंकि अब गाड़ियों को रोका जाने लगा है। तो कुल मिलाकर विकास, अब जो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है उसके साथ ही तैयारियां बढ़ने लगी हैं। विकास जी, तैयारियां बढ़ने लगी हैं। ज्ञानेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, सीधे नीरज पांडे के पास चलते हैं। नीरज, आप तो बिरला मंदिर पर तैनात हैं, क्या है आसपास का नजारा? वो इलाका भी बहुत बुरी दुल्हन की तरह सजाया गया है। जी बिल्कुल विकास, मैं इस समय बिरला मंदिर के पास मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे हनुमानगढ़ी का वो मंदिर है और उसका गुंबद भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये मेरे पीछे हनुमानगढ़ी का गुंबद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और हनुमान जी की इजाजत लेंगे। आपको ये सड़क की जो रंगीनियां भी दिखाता हूं, किस तरह से भगवा रंग से ये पूरी सड़क रंगी है, क्योंकि ये जो मेरे बाईं हाथ में है, ये इधर जो रास्ता जाता है वो साकेत महाविद्यालय की तरफ है और साकेत महाविद्यालय की तरफ से इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और आपको दिखाता हूं कि वो जहां पे गाड़ियों का एक काफी गाड़ियां खड़ी हैं, वहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे लेफ्ट में हनुमानगढ़ी का गेट आएगा और वहीं हनुमानगढ़ी वो पहुंचेंगे। तो ये पूरा जो सड़क है वो पूरे भगवा रंग में रंगा हुआ है विकास। और यहाँ पे सिक्योरिटी के भी डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं, क्योंकि जैसा ज्ञानेंद्र ने भी बताया कि 8 बजे के बाद सिक्योरिटी बड़ी, निश्चित रूप में 8 बजे के बाद यहाँ आरएफ के जवान और पीएसी के जवान लगा दिखाई दे रही है। इस पर भगवान श्री राम और प्रभु बजरंग बली की भी तस्वीर है। सीधे अंकित के पास चलते हैं। अंकित, आपके पीछे काफी बड़े बड़े बोर्ड नजर आ रहे हैं, होर्डिंग नजर आ रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के तस्वीरें हैं और भगवान श्री राम की भी बड़े बड़े होर्डिंग हैं। जी बिल्कुल विकास, फिलहाल रामलला का ये वो दरबार है जो अभी तक लोग इस तरीके से देख रहे थे, लेकिन अब इन्हीं रामलला को भव्य मंदिर में बैठाने की तैयारी है। और फिलहाल मैं साकेत महाविद्यालय से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा उससे करीबन 50 मीटर की दूरी पर हूं और देख सकते हैं आप यहाँ पर कलशों को जो सजाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक कलश ऐसे ही रखे थे, लेकिन अब उसके ऊपर छोटे छोटे कलश और रखे जा रहे हैं। पूरे रास्ते पर सफाई की जा रही है। अगर मैं यहाँ पर सड़कें दिखाऊं, सड़कों पर बाकायदा पानी डाल करके और झाड़ू से चमकाया जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या आज रामलला के लिए, क्योंकि हम देश भर में तो प्रभु श्री राम की बात करते हैं, राजा राम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ के वो राजा हैं, यहाँ पर वो रामलला भी हैं। तो अयोध्या में अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो रामलला करके ही जनरली हम लोगों से बात करते हैं। तो फिलहाल रामलला के मंदिर को लेकर के ये जो तैयारियां की गई हैं ये पूरे रास्ते पर नजर आ रही हैं। यहाँ से करीबन 100 मीटर की दूरी पर साकेत महाविद्यालय है, जहाँ पर पहली बार प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड करेगा और वहां से वो गेट से बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हैं, अयोध्या सजी हुई है और इंतजार है राम मंदिर शिलान्यास का। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका। तो ऐतिहासिक कवरेज, इतिहास बदलने वाले वाली ऐतिहासिक कवरेज लगातार जारी है।